सो ये व्हाट्सअप का ही लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन वर्किंग विद क्लाउड डेटा प्रेप ऑन गूगल क्लाउड का। तो इस लैब को स्टार्ट कर देना, कॉन्सोल इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेना। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इस लैब को ओपन कर लिया है। नाउ अगेन आपको आना है बैक, नीचे स्क्रॉल करना है, करते जाना है, ये सब स्किप करना है एंड ये सब भी स्किप करेंगे, ये भी स्किप करेंगे। सबसे पहले इस चीज़ को हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस साइड पे आना है, क्लाउड शेल को एक्टिवेट करना है, ठीक है। कंटिन्यू और ऑथराइज दोनों का यहाँ के सामने ऑप्शन आएगा, तो मैं इसको क्लोज करके पहले साइज बड़ी कर देता हूँ। सो यहाँ पे आपको दोनों पे ही क्लिक कर देना है, कंटिन्यू और ऑथराइज पे, राइट। इससे कनेक्ट हो जाने दो। कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया है, ऑथराइज का भी ऑप्शन आएगा, सो उस पर भी हमें क्लिक करना रहेगा, राइट। सो ये मैंने ऑथराइज पे भी क्लिक कर दिया। नाउ ये जो है हमारा कनेक्ट हो रहा है क्लाउड शेल एंड देन हमने अपनी फर्स्ट कमांड को यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद हमें और फर्दर टास्क करना है। लैब थोड़ी ट्रिकी है तो बहुत ध्यान से देखते देखते करना, क्योंकि एक भी मिस्टेक लैब में एरर ला देगी, ठीक है। तो इसको पेस्ट करना है, एंटर दबा देना। तो ये काम हमने डन कर दिया है बेसिकली। अब हमें बोला गया है हमें जाना है व्यू ऑल प्रोडक्ट के अंदर और अंडर एनालिटिक्स सिलेक्ट करना है इस चीज़ को, ठीक है। तो सीधे इस चीज़ को कॉपी करेंगे हम एंड इस साइड पाएंगे, ये एग्जीक्यूट हो चुका है, नीचे स्क्रॉल कर देंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, इसको आपको ओपन कर लेना है, राइट। तो ये हमने ओपन कर लिया है। ना इस साइड पाएंगे, हमें बोला गया सबसे पहले इसको अलाउ करेंगे, सिलेक्ट योर लैब क्रेडेंशियल्स टू साइन इन एंड देन एक्सेप्ट करेंगे एंड देन कंटिन्यू करके फॉर न्यू यूजर ट्यूटोरियल को कैंसिल करेंगे, दैट्स इट। इतना ही करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड हमने सारे रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिए, ऐसा करके हम बोल देंगे। नाउ इस पे क्लिक करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम अपने क्रेडेंशियल्स को पेस्ट करेंगे, अलाउ करेंगे इसको कि हमारा प्रोजेक्ट डेटा ये एक्सेस कर ले बेसिकली, एंड ये हमने अलाउ कर दिया। नाउ जब ट्यूटोरियल आएगा तो उस पर हमें जो है इसे कैंसिल पे क्लिक करना है एंड यही कुछ हमें टास्क करना है इस वाले पार्टिकुलर टास्क में, ठीक है। क्योंकि इतना ही इसने बोला है टास्क 1 में, हमारा टास्क 1 कंप्लीट हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं, ये हो चुका है लॉग इन, एक्सेस ग्रांट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रांट एक्सेस। यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है, ये मैंने क्लिक कर दिया। देन अगेन इस पर क्लिक करना है एंड ये भी हमने क्लिक कर दिया, ओके। सो इससे हमें को एक्सेस मिल गया अपनी क्विक लैब की प्रोजेक्ट आईडी, ओके, बोल सकते हैं ईमेल आईडी पे बेसिकली। सो यहाँ पे अगेन चीज़ें हो रही है कि डेटा प्रेप और ये सारी चीज़ें हो रही है। इस पर क्लिक करेंगे एंड एक्सेप्ट पे फिर से क्लिक करेंगे, ओके। अब यहाँ पे सेटअप करने का बोल रहा है आपकी स्टोरेज लोकेशन को, सो कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है, ओके। ये हमने फिर से क्लिक कर दिया है कि भैया कर लो जो भी डिफ़ॉल्ट लोकेशन है उस पर जो भी सिलेक्शन करने हैं तुम लोगों को, एंड यहाँ पे जो है हमारा काम भी डन हो जाएगा, राइट। तो हम आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हो चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई है। नाउ अगेन बैक आना है, फिर से इस कॉन्सोल को हमें इनकॉग्निटो मोड में ओपन करना है, राइट। सो हमने इनकॉग्निटो मोड में कॉन्सोल को फिर से ओपन कर लिया, फिर से साइन इन हो रहा है हमारा कॉन्सोल एंड डायरेक्टली साइन इन हो जाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी साइन इन है, ओके। सो ये काम हमारा डन हो गया। नाउ अगेन बैक आएंगे, हमें बोला गया हमें बकेट नेम ग्रैब करना है एंड नोट करना है डेटा प्रेप बकेट नेम टू यूज इन द नेक्स्ट स्टेप, ओके। एंड देन उसको जो है हमें इस वाले कमांड में डालना है। तो इस कमांड को पहले तो इतने पार्ट तक को कॉपी कर लो आप, इतने पार्ट को, ठीक है, कुछ इस तरीके से, एंड इसको अपने नोटपैड में पेस्ट करके रख लो, ठीक है। नाउ अगेन आपको बैक आना है एंड यहाँ पे हमारा जो है डैशबोर्ड लॉगिन हो चुका है, गॉट इट पे क्लिक करेंगे, नेविगेशन मेन्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको चले जाना है क्लाउड स्टोरेज में। यहाँ पे इस पे मैंने क्लिक करा एंड हमारा क्लाउड स्टोरेज हमने ओपन करा। बेसिकली यहाँ से हमें एक बकेट चाहिए, बकेट एक्चुअली में है क्या, तो एक्चुअली में एक स्टोरेज है, ठीक है। सो यहाँ पे हम बकेट पे क्लिक करने वाले, बकेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से लोड हो रहा है, इसे लोड हो जाने देते। डेटा प्रेप बकेट नेम आपको दिख रहा है, लेकिन पहले इसको आपको ओपन करना है क्लिक करके, राइट। हम यहीं से कॉपी नहीं करेंगे, हम अंदर से आराम से कॉपी कर सकते हैं। तो इतने पार्ट को आपको कॉपी कर लेना है, कुछ इस तरीके से हमने कॉपी कर लिया इसको, ओके। इससे पाएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये जो आगे स्पेस आई है ना, मेक श्योर करके रिमूव करें एंड देन इसको आपको कॉपी करना है एंड अगेन अपना क्लाउड शेल एक्टिवेट करना है। यहाँ से ये हमने क्लिक करा एंड यहाँ पे ये ऑटो कनेक्ट हो जाएगा लास्ट टाइम वाले क्लाउड शेल से। अगर नहीं होता है तो हमें कुछ चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ेगी, वो हम कर लेंगे अभी वापस। देखो कनेक्ट हो गया। अगर आपको नहीं दिखा रहा है सो अगेन आपको सेम कमांड रन करनी है, भले से एरर आए कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। कौन सी कमांड, आपको ये ऊपर वाली कमांड जो हमारी है ना, इसको एक बार रन जरूर कर लेना। एरर आए कोई इशू की बात नहीं, देन आपको ये सेकंड वाली कमांड जो भी हमने क्रिएट करी है वो पेस्ट करना है, एंटर दबा देना है, ओके। सो ये वाला काम भी हमारा डन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। आप एक बार चेक करेंगे कि हमने डेटा सेट को रिट्रीव कर लिया है, तो यहाँ पे वाला टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। नाउ में बोला गया है क्रिएट अ फ्लो जिसका नाम रहेगा क्विक लैब 1, ओके। तो इसको हमने कॉपी कर लिया इस साइड पे एंड अगेन फर्स्ट टैब में जाएंगे।
सो यार यहाँ पे हमें क्रिएट फ्लो पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे टॉप राइट पे दिख रहा होगा आपको, मैंने क्रिएट फ्लो पे क्लिक करा। यहाँ पे अभी सबसे पहले हमें क्या बोला गया है, तो सबसे पहले हमें बोला गया है कि भाई क्विक लैब 1 नाम का मैंने कॉपी कर लिया है ऑलरेडी। इधर आएंगे एंड यहाँ पे फ्लो को चेंज करेंगे, कंट्रोल V। ओके, एंड ओके पे क्लिक करेंगे। मेक श्योर करना एक्स्ट्रा स्पेस ना ही हो इसके अंदर। देन कनेक्ट टू योर डेटा। देन आपको यहाँ पे बोला गया है इम्पोर्ट डेटा सेट। ओके, इम्पोर्ट डेटा सेट के बाद यहाँ पे आपको गूगल क्लाउड स्टोरेज, ये क्लाउड स्टोरेज सिलेक्ट होना चाहिए। देन आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला आपका बेसिकली आपको कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा, मेरा पता नहीं डायरेक्ट लॉगिन कैसे हुआ है। तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है, आपका कुछ इस टाइप का ओपन होगा। देन आपको आपकी ये जो भी जीएसपी नंबर दिया होगा, अब ये पता कैसे चलेगा कौन सा नंबर, तो यहाँ पे आपको मेंशन होगा GSP 050, मुझे मेंशन है, आपको भी मेंशन होगा, राइट। तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन 1 2 3 एंड आई थिंक 4, हमें चारों ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इनका डेटा लोड हो रहा है, देख सकते हो, कुछ का हो चुका है, कुछ का बाकी है, राइट। तो सबका हमारा डेटा लोड हो चुका है। एंड नेक्स्ट टू ईच ऑफ द फाइल, ठीक है, हमने ईच ऑफ द फाइल के लिए ये चीज़ कर दी है। एंड हम अब क्या करने वाले हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई नीचे आके इसको इंपोर्ट एंड ऐड टू फ्लो पे क्लिक कर देंगे। तो इसे ऐड हो जाने देना हमें कंप्लीटली। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा को डेटा सेट आ चुका है, इस साइड पे सारा लोड हो चुका है। नाउ इधर आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब बोला गया है टू क्रिएट अ न्यू रेसिपी क्लिक ऑन द प्लस आइकन नेक्स्ट टू द लैब कस्टमर डॉट CSV। ओके, सो यहाँ पे हम इधर आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे इस वाले पे लेके आओगे अपना माउस, तो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे मैंने प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करा, ऐड अ न्यू रेसिपी। ओके, सो यहाँ पे हमने ऐड करी एक न्यू रेसिपी, यहाँ पे आपको रेसिपी दिख रही होगी। नाउ अगेन बैक आना है, click right on the new recipe and from the drop down menu edit name and description, change the lab name to lab customer, ठीक है। ओके, from the drop down menu choose edit and name description, ठीक है। तो राइट क्लिक करो एंड edit name and description पे क्लिक करो, उसको चेंज करेंगे lab customers एंड सेव कर लिया हमने, नाम चेंज हो गया है, pretty cool। A new recipe node is created and a panel will now be the right side displaying। Okay, hit the blue एडिट रेसिपी बटन। ओके, तो यहाँ पे हमें आना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एडिट रेसिपी बटन, नहीं दिख रहा है तो आपने मेक श्योर करना है इस पे क्लिक कराओ, तब जाके आपको ये दिखेगा। तो ये मैंने एडिट रेसिपी बटन पे क्लिक कर दिया है। अगेन मैं ट्राई करो जितना स्लो हो सके उतना समझो, ताकि आप चीज़ें मिस ना करो। ओके, नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे बोला गया है कि आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें हैं, कि सारी डिटेल्स है इसके अंदर। स्क्रॉल ऑल द वे टू द राइट टू द स्टार्ट डेट कॉलम एंड एग्जामाइन इट, एग्जामाइन करने की जरूरत नहीं है। And gray part, click add delete row will missing start session card on the right. There the row has been highlighted in the red, being removed from your data set. Okay, and यहाँ पे और भी चीज़ें करने का बोला है, तो ये भी हम करेंगे अभी, डोंट वरी। ओके, तो ये वाला पार्ट तो हमें नहीं करना है, ठीक है, ये वाला पार्ट हम स्किप करेंगे। स्क्रॉल ऑल द वे टू द राइट टू द स्टार्ट डेट कॉलम एंड एग्जामाइन द बार हॉरिजॉन्टली। ओके, तो इधर आ जाएंगे, पहले तो हमारा ये लोड ही हो रहा है, अभी से लोड हो जाने देंगे क्योंकि काफ़ी सारा डेटा है, तो लोड से ओपन हो चुका है ना। आपको राइट साइड में जाना है, ठीक है, राइट साइड में जाना है। आप स्क्रॉल बार से भी जा सकते हो, हमें स्टार्टिंग डेट चाहिए, राइट। तो यहाँ पे रीजन आ गया है, फ़ोन नंबर आ गया है, स्टार्टिंग डेट हमें आ गई है। नाउ स्टार्टिंग डेट के साथ हमें क्या करना है, एग्जामिन द बार हॉरिजॉन्टली एट द टॉप। ओके, ये करने की जरूरत नहीं है। यू कैन मूव अहेड इफ द रेड बार डज नॉट अपीयर, ठीक है, हमें तो कोई रेड बार अपीयर हो नहीं रहा है, देखो यहाँ पे तो कोई भी रेड बार अपीयर नहीं है। ओके, बाकी आप इस साइड पे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो कोई भी रेड बार अपीयर नहीं है, मतलब हमको ये वाला स्टेप नहीं करना है। यू कैन मूव अहेड इफ द रेड बार डज नॉट अपीयर इन द स्टार्ट कॉलम। अगर अपीयर हो रहा है तो आपको क्या करना है, एग्जामाइन करना है उसको। क्लिक ऑन द ग्रे पार्ट ऑफ द डेटा क्वालिटी बार टू द स्टार्ट कॉलम। ओके, सो हमें ग्रे पार्ट पे क्लिक करना है, तो ये ग्रे पार्ट पे मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है, ये मैंने क्लिक करा तो इस साइड पे आपको देखने को मिलेगा रेड हो गया, जो रो डिलीट हो जाएगी, जो हमारे काम की नहीं बेसिकली। ओके, नाउ क्लिक ऑन द ग्रे पार्ट हमने कर लिया। क्लिक ऐड ऑन द डिलीट रो विथ मिसिंग वैल्यू, तो हमें करना है ऐड। ओके, तो ये हमने ऐड कर दिया है एंड वो रो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। एंड नाउ फिल इन द मिसिंग वैल्यूज। क्लिक ऑन द ग्रे सेक्शन ऑफ द डेटा क्वालिटी बार फॉर द एंड डेट, तो हमें बेसिकली इधर जाना है थोड़ा राइट एंड मिसिंग डेट पे ग्रे पार्ट पे क्लिक करना है। ये ग्रे पार्ट पे मैंने क्लिक करा, ओके, रेड हो गया है। नाउ अगेन इस साइड पे आना है and this will generate set of suggestion. There should be a suggestion that set missing value to the null. On any suggestion card you can click edit. Okay, इस साइड पे आना है। सो यहाँ पे हमें ढेर सारी चीज़ें दिख रही है, राइट, सेट वेट वाली चीज़ें दिख रही है, तो हमें ढेर सारी चीज़ें दिख रही है। सो हमें क्या करना है, हमें जो है सबसे पहले तो इस पर क्लिक करना है, ये एडिट पे क्लिक करेंगे, या फिर हमें ऐड करना है, देख लेता हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होना है हमें, क्योंकि सो ऑन एनी सेशन कार्ड यू देन क्लिक एडिट। ओके, तो यहाँ पे हमने क्लिक करा
है ना। क्लिक करने के बाद एडिट पे क्लिक करा, सेट पे, ओके। एंड इस मिसिंग वाली वैल्यू, नल वाली वैल्यू जो उसने बोली थी, यहाँ पे हमें आना है, नीचे स्क्रॉल करना है, रिप्लेस नल विद द 50 एंड दिस, ठीक है। तो उसको कॉपी कर लो यार सीधे डायरेक्टली, कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला को सीधे चेंज करेंगे, हमने कर दिया है चेंज, है ना। एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है नीचे, मेक श्योर करना है इस चीज़ को। एंड देन क्लिक ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। यहाँ पे फिल्टर आउट हो चुकी है हमारी क्वेरी। 5th टास्क पे अब हम आ गए। क्लिक ऑन द क्विकलैब 1 फ्लो नेम एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, ओके। तो इधर आते हैं, यहाँ पे आपको क्विकलैब 1 दिख रहा है, इस पर हमने क्लिक कर दिया है, दैट्स इट। हम आगे अगेन आ गए बाहर। नाउ क्लिक ऑन द लैब 2013 ट्रांजेक्शन डेटा सेट एंड वहाँ पे हमें नया रेसिपी ऐड करना है। 2013 बोला है तो मेक श्योर करना कि ये रेसिपी वाला आपको आइकन दिख रहा है या फिर हमें इसमें नई रेसिपी ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करा एंड ऐड न्यू रेसिपी पे क्लिक कर दिया, राइट। तो यहाँ पे ऐड न्यू रेसिपी पे क्लिक करा, ऐड न्यू रेसिपी यहाँ पे आ चुकी है, दिख सकते हो आप, है ना। एंड यहाँ पे हमने वही बोला है कि ऐड न्यू रेसिपी करना है 2013 वाले डेटा सेट में। एंड डेटा सेट नेम अनटाइटल्ड रेसिपी, ठीक है। जी क्लाउड डेटा प्रेप क्रिएट्स अ न्यू रेसिपी एंड डेटा सेट नेम अनटाइटल्ड रेसिपी है। ना हमें चेंज करना है नेम टू द कॉलम ट्रांजेक्शन, ठीक है। पहले चेक कर लेते क्या है। राइट क्लिक ऑन द दिस एंड नेम चेंज कर देना उसको कॉलम ट्रांजेक्शन पे। तो उसको मैंने कॉपी कर लिया। इस साइड पे हम आते हैं, इस पर राइट क्लिक करते, एडिट नेम एंड डिस्क्रिप्शन, इसको यहाँ पे पेस्ट करते, ओके पे क्लिक करते। प्रीटी कूल, हमारा काम डन हो चुका है। अब हमें क्या बोला गया, डबल क्लिक ऑन कमांड ट्रांजेक्शन टू एडिट द रेसिपी, है ना। एंड हमें ये चीज़ को एडिट करना है। तो यहाँ पे हम आएंगे एंड यहाँ पे ऑलरेडी इस पे क्लिक है, अब एडिट रेसिपी पे क्लिक कर देना। तो इनका जो है बेसिकली डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहाँ पे सारा डिटेल्स आपको दिख रहा होगा। नाउ कंबाइन मल्टीपल डेटा सेट विद द सेम स्कीमा यूजिंग नो यूनियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। बिफोर यू मेक एनी ट्रांसफॉर्मेशन लुक एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर ग्रिड, हियर यू कैन सी द मेटाडेटा डिस्प्ले, look at the top of a transformer in the recipe name, here you can see the sample that is currently visible। अभी के लिए ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, आपको करना है क्लिक द रेसिपी आइकन एट द टॉप, ओके। बेसिकली हमें अभी यही करना है। सो यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे रेसिपी ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये मैंने क्लिक करा, रेसिपी अभी एम्प्टी है, ओके। रेसिपी एम्प्टी है, हमें न्यू स्टेप ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया, राइट। यहाँ पे हमारे पास आ चुके ढेर सारे रेसिपीज। अब यहाँ पे हमें बोला गया है टाइप यूनियन को कॉपी कर लो यार, यहाँ पे इस साइड पे आओगे, यहाँ पे आपको उसको पेस्ट करना है। क्लोज करते हैं, ओके। इनवैलिड ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। बैक आता हूँ मैं एंड यहाँ पे ऐड न्यू स्टेप पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे यूनियन ही हमें आई थिंक टाइप करना पड़ेगा। तो यूनियन डेटा सेट हमें आ चुका है, राइट। तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। नाउ ऐड डेटा पे क्लिक करना है, यहाँ पे हमने डेटा ऐड कर दिया है। यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। एंड ये लैब्स भी आ चुकी है हमारी ऑटोमेटिक। यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड इस पर क्लिक करना है एंड अलाइन बाय पोजीशन मोस्ट प्रोबेबली हमें क्लिक करना रहता है। तो इधर आते हैं, अलाइन बाय नेम, ओके। अलाइन बाय नेम हमें क्लिक करना है 2014 का, ठीक है। मेक श्योर करना 2014 पे क्लिक करा, अलाइन बाय नेम पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो है अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये काम भी हमारा डन हो चुका है। एंड क्लिक ऐड रेसिपी टू द कंबाइंड डेटा सेट एंड लुक एट द ट्रांजेक्शन डेट कॉलम, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले तो यहाँ पे हो चुका है। नाउ ऐड रेसिपी पे हमें क्लिक करना है, ऐड टू रेसिपी पे हमने क्लिक कर दिया, अप्लाई हो रही है यूनियन की। सो इट्स प्रीटी कूल। अब इसने हमें क्या बोला है कि हमें जाना है ट्रांजेक्शन डेट कॉलम के अंदर, राइट। ट्रांजेक्शन डेट कॉलम के अंदर चले जाते हैं, पहले से कंप्लीटली डन हो जाने देना है, ओके। सो यहाँ पे ये हो चुका है। यहाँ पे हमें ट्रांजेक्शन डेट कॉलम मिल चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इधर उधर थोड़ा करके देख लेना, मिल जाएगा। नाउ हमें यहाँ पे क्या करना है, सो हम यहाँ पे आ चुके हैं एंड 2 of 3 डेटा सेट टुगेदर हमें दिख रहा होगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं, डेटा है, 3 डेटा टाइप्स है, काफ़ी सारी चीज़ें, प्रीटी कूल। नाउ अगेन हमें नीचे स्क्रॉल करना है। 6 टास्क में हम आ चुके हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमने अभी तक जो भी चीज़ें करी है, क्लिक द अंडू आइकन टू रिवाइंड द लास्ट एक्शन, इन दिस केस यूनियन स्टेप, ठीक है। क्लिक ऑन रीड्यू टू ब्रिंग बैक द यूनियन स्टेप, हम नहीं करने वाले। इन द रेसिपी पैनल क्लिक राइट टू द यूनियन स्टेप एंड चूज एडिट, ओके। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा ये यूनियन स्टेप पे हमने क्लिक करा एंड इधर क्लिक करके एडिट पे आप क्लिक करोगे, राइट। तो हमने क्लिक करके ओपन कर लिया है एंड दिस विल ओपन द विंडो टूल अगेन। दिस टाइम क्लिक ऐड डेटा अगेन एंड इस बार 2015 ट्रांजेक्शन हमें ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है, अलाइन बाय नेम करना है उसको, ठीक है। सो इधर आएंगे, ऐड डेटा पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे से लोड हो जाने देना है पहले आपको, एंड ऑल पे सिलेक्टेड होगा तभी दिखेगा ये। एंड देन इस पे क्लिक करना है 2015 ट्रांजेक्शन पे, अलाइन बाय नेम एंड यहाँ पे ऐड करना है।
राइट। तो ये काम हमने डन कर दिया है। नाउ हमें क्या बोला गया, आफ्टर एडिंग द यूनियन स्क्रिप्ट लुक लाइक ट्रांजैक्शन डेट कॉलम एंड डेटा सेट नाउ बीन दिस ओके, एंड ऐड टू रेसिपी पे क्लिक कर देना, जिससे वो कंबाइन कर देगा सारे तीनों के तीन डेटा सेट को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंबाइन कर दिया ऐड टू रेसिपी पे क्लिक करके, राइट। सो ये हमारा काम हो चुका है। नाउ क्लिक ऑन द क्विक लैब 1 फ्लो नेम टू रिटर्न द फ्लो व्यू। अगेन हमें फ्लो व्यू पे रिटर्न कर जाना है। ओके, तो पहले से डन हो जाने देना है हमें कंप्लीटली। सो या लेट्स वेट। ओके, सो यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही है एंड सारा डेटा आ गया है। प्रीटी कूल, डेटा आ चुका है। यहाँ पे अगेन क्विक लैब 1 पे हमें वापस से चले जाना है, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि तीनों कनेक्ट हो चुके हैं। सो इट्स प्रीटी कूल। अगर ऐसा ही आपका दिख रहा है, आपने अभी तक की सारी चीजें परफेक्टली परफॉर्म करी है। नाउ थर्ड टास्क इज डबल क्लिक टू द कंबाइंड ट्रांजेक्शन टू एडिट द रेसिपी अगेन। कंबाइंड ट्रांजेक्शन पे ऑलरेडी क्लिक्ड है हमारा। यहाँ पे हमारा ऑप्शंस भी है बहुत सारे। ओके, अभी हमें करने का क्या बोला है इसके अंदर, तो डबल क्लिक करके इसे एडिट करना है एंड ज्वाइन करना है इसको। तो एडिट रेसिपी पे फिर से क्लिक करेंगे एंड फिर से इस टैब को हमें ओपन करना है। ओके, इस बार हमें कंबाइन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हमारा डेटा लोड हो रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंबाइन ज्वाइन। ओके, ज्वाइन ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ज्वाइन जिनको नहीं पता है, एसक्यूएल में इनर ज्वाइन आउटर ज्वाइन कुछ इस तरीके के, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे ज्वाइन पे हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक ऑन द लैब कस्टमर डेटा सेट टू ब्रिंग द अदर डेटा सेट। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है इसको, ठीक है। तो क्लिक कर दिया है, अदर डेटा सेट यहाँ पे आ चुके हैं, देखो लोड हो रहा है अभी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। देन क्लिक एक्सेप्ट। ओके, देन क्लिक, आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। प्रीटी कूल। सो ये वाला काम भी हो चुका है। थोड़ा सा टाइम लेगा, अगर क्लिक नहीं हुआ है तो मेक श्योर करें आप उसको पूरा प्रॉपर्ली हो जाने दें, देन ही आपका जो है चीज़ें वर्क करेगी। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। On the next screen, edit the join key and condition on the left, preview of the join key matches on the right, and edit the join type, join key and preview static data prep. This data prep will try to automatically infer correct join key based on the common value set. Optionally, you can edit the join key, however, to then click on the pencil icon to modify add key additional join key. ठीक है। For this data set, cloud data prep, choose inside join और column customer ID। एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी ली है और उसने इनर ज्वाइन लिया है। दैट्स इट, आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक उसने करके दिया है आपको। ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन यू कैन चूज विच कॉलम टू कीप एंड ड्रॉप आफ्टर द ज्वाइन। ओके, सो हमारे पास जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है सबसे पहले तो, एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे ऑल के अंदर, ठीक है। तो हमें बोला गया है चूज द कॉलम टू कीप और ड्रॉप आफ्टर ज्वाइन इन द इनपुट आउटपुट कॉलम पैनल, पुट चेक नेक्स्ट टू द फॉलोइंग फील्ड्स। ओके, सो अभी के लिए मैं जो है इसको कुछ व्यू में लेके आता हूँ, रुको, एडिट व्यू टू स्प्लिट। ओके, एंड यहाँ पे जो है मुझे अपना इनकॉग्निटो मोड चाहिए रहेगा। सो बेसिकली मुझे ये वाला चाहिए जो मैं इस साइड पे लेके आना चाहता हूँ, कुछ इस तरीके से। प्रीटी कूल। एंड फॉर नाउ के लिए अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ एंड इसको भी रोक रहा हूँ, सेपरेट व्यू। ओके, तो अगेन मैं अपने फर्स्ट टैब पे आ जाता हूँ एंड वापस से नीचे जाता हूँ। सॉरी, थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर आ गए। ओके, आप भी कर लेना, आप ऐसे ही आगे पीछे करके भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा इजी पड़ता है ऐसे में, इसलिए मैंने इसको ऐसा करा है। सबसे पहले हमें बोला है कस्टमर आईडी सिलेक्ट करना है हमें। ओके, पुट चेक नेक्स्ट टू द फॉलोइंग एंड ट्रांजेक्शन डेट। ओके, टिकट प्राइस, टिकट प्राइस के बाद हमें डिस्काउंट नहीं बोला गया, तो डिस्काउंट हमें रिमूव करना है। प्रोडक्ट हमें बोला गया है। देन उसके बाद हमें बोला गया एड्रेस स्टेट, एड्रेस स्टेट, एड्रेस स्ट्रीट, स्टेट। ओके, स्ट्रीट नहीं स्टेट बोला है, ध्यान से देखना। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। देन एड्रेस जिप, ओके, इसको बोला गया है। देन रीजन, रीजन को हमने कर दिया स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे कितने हमने सेलेक्ट करें, तो 1 2, मतलब बेसिकली एक ही है कस्टमर आईडी, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ओके, तो कस्टमर आईडी में हमें एक सिलेक्ट करनी करंट वाली, ठीक है। तो करंट वाली रेड में है, ब्लू वाली हम हटा देंगे। ओके, तो एक कस्टमर आईडी, ट्रांजैक्शन डेट, टिकट प्राइस, प्रोडक्ट, है ना, एड्रेस स्टेट, एड्रेस जिप, रीजन, स्टार्ट डेट, एंड डेट। ओके, सो ये काम करना है। अनचेक ऑल द कॉलम्स विल बी ड्रॉप, यू विल सी द रिजल्ट लुक लाइक दिस। हमारा भी दिख रहा है। क्लिक ऑन रिव्यू, क्लिक ऑन ऐड टू रेसिपी। ओके, सो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। Now create a new column and rename. Basically, click on the drop down arrow next to the transaction date, extract date, time, year, y. Okay, समझाता हूँ क्या करना है। So again हम अपने लॉन्ग फॉर्म में आ जाते हैं वापस से, क्योंकि वो ज़्यादा इजी है। ओके, सो अब हमें कुछ इस टाइप से चीज़ें दिख रही है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन डेट के साइड में एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे चेंज टाइप भी आपको दिख रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे डेट एंड टाइम दिख रहा होगा, राइट। तो हमें डेट एंड टाइम पे जाना है, मैं वो कंफर्म कर लेता हूँ।
एक्सट्रैक्ट में जाना है, डेट एंड टाइम, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट ढूंढ लेंगे, ये रहा एक्सट्रैक्ट। ओके, एक्सट्रैक्ट में हम आ चुके हैं, यहाँ पे डेट एंड टाइम एंड ईयर। ओके, तो ये हमने क्लिक करके चीज़ें परफॉर्म कर दिया। देन क्लिक ऐड, न्यू फॉर्मूला विल बी पॉप आउट। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ऐड वेड का ईयर वीयर आ चुका है। अगर कुछ इस टाइप का डिस्क्रिप्शन आए तो साइड में क्लिक करके ऐड पे क्लिक कर देना। प्रीटी कूल, काम डन, ठीक है। नाउ यू विल मैन्युअली रीनेम दिस कॉलम, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द रीनेम एंड एंटर एक्टिविटी ईयर इन द फील्ड। इसको हमें कॉपी करना है। ओके, इस साइड में आना है। इस ईयर ट्रांजेक्शन डेट वाला एक कॉलम हमारा आ चुका है। ओके, नाउ इसके इस एरो पे क्लिक करना है, रीनेम करना है एंड इसको मैन्युअली रीनेम को चेंज करके हमने अपना वाला नेम पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेस एंड फाइंड करंट पे हमें क्लिक करना है या क्या करना है? ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे मैं इस पे अगेन राइट क्लिक कर रहा हूँ। ओके, राइट क्लिक नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसमें नेम चेंज करना है, तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। देन इसके इस एरो पे क्लिक कर रहा हूँ, रीनेम पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, एंड यहाँ पे कॉलम नेम को मुझे चेंज करना है इसमें एक्टिविटी ईयर में। ओके, एक्टिविटी ईयर आ नहीं रहा है। ओके, न्यू नेम। ओके, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ एक्टिविटी ईयर में एंड माय मिस्टेक, मैंने देखा नहीं। ओके, रीनेम, एंटर द इन द फील्ड एंड क्लिक ऐड। तो न्यू नेम हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक्टिविटी ईयर में ये चेंज हो चुका है। प्रीटी कूल, दैट्स ग्रेट। अब हमें बोला गया है क्या? पब्लिश करना रिजल्ट टू द बिग क्वेरी। क्लिक रन इन द टॉप राइट ऑन द ट्रांसफॉर्मर ग्रिड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पे हमने रन पे क्लिक कर दिया है एंड यहाँ पे इस पेज पे आ रहा है अगेन। अब हमें बोला गया इन द रन जॉब डायलॉग यू कैन कॉन्फिगर योर जॉब एग्जीक्यूशन सेटिंग एंड आउटपुट डेस्टिनेशन बाय डिफॉल्ट क्लाउड डेटा प्रेप विल क्रिएट CSV फाइल ऑन क्लाउड स्टोरेज। होवर योर माउस ओवर द एग्जिस्टिंग पब्लिशिंग एक्शन एंड हिट एडिट एंड क्लिक बिग क्वेरी। ओके, समझा दो क्या है, तो ध्यान से देखना बहुत। ओके, यहाँ पे डेटा फ्लो है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी है, यहाँ पे आपको चीज़ें दिख रही है, एंड SQL की चीज़ें हैं, ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें उसने करके रखी हुई है ना। हमारा काम क्या है? हमें बोला गया है कि ये क्रिएट CSV एक्शन पे इसने करके रखा है काम। तो इधर अपना माउस लेके आओ, एडिट पे क्लिक करो। ओके, इसको हमें बिग क्वेरी पे लेके आना है। ये मैंने बिग क्वेरी पे लेके आया। यहाँ पे डेटा प्रेप दिख रहा है, बट हमें पहले देख लेना है कि हमें डेटा प्रेप ही सिलेक्ट करना है कि नहीं। ओके, डेटा प्रेप पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्रिएट न्यू टेबल पे क्लिक करना है। ओके, एंड यहाँ पे अगेन बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है। तो क्लिक ऑन द न्यू टेबल, एंटर ट्रांजेक्शन बाय कस्टमर एज अ टेबल नेम एंड अपेंड टू दिस एंड एवरी रन, ठीक है। अपेंड टू दिस टेबल एंड एवरी रन, एंड यहाँ पे नेम आप चेंज करेंगे Ctrl+A Ctrl+V, या फिर आप इसे रिमूव करेंगे एंड यहाँ पे इस चीज़ को हमने जो कॉपी करा था वो पेस्ट करेंगे। हो नहीं रहा है आई थिंक पेस्ट, मैं सेट पे आता हूँ, उसको फिर से कॉपी करता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ कुछ इस तरीके से। क्रिएट इफ इट डज नॉट अपेंड, ठीक है। तो ये हमारा काम डन कर देगी। नाउ क्लिक अपडेट, अपडेट पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट में दिख रहा है अपडेट करने का ऑप्शन, तो वी कैन अपडेट इट। प्रीटी कूल, तो यहाँ पे अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अपेंड बिग क्वेरी एंड क्रिएट टेबल। अगर वो है नहीं तो उसको अपेंड करेंगे बनाकर। सो इट शुड बी लुकिंग लाइक दिस, यूजर दिस दिस दिस। ओके, क्लिक रन। तो यहाँ पे अब हम इसे रन कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे नीचे जाते हैं एंड यहाँ पे आपको बॉटम में दिख रहा होगा रन। तो ये हमने क्लिक करके रन पे इसे डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा फ्लो स्टार्ट हो चुका है। फ्लो क्विक लैब है, कंबाइन है, यहाँ पे सारा स्कीमा है वो चेंज नहीं हुआ है एंड ये रन होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सो अगेन बैक आते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्लिक ऑन द रन, देन कुछ मिनट बाद थोड़ा टाइम लेगा बेसिकली ये, एंड आपको फ्लो जॉब पे से टिक देखने को मिलेगा, है ना। एंड देन आप इधर आए एंड अभी आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ चल रही है एंड अभी हमारे को आउटपुट नहीं मिला है। सो पहले इसे कंप्लीट हो जाने देना है एंड अभी ये कंप्लीट होगा, उसके बाद ही मैं आपको आगे मिलूंगा। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, कोई भी गलत चीज़ नहीं करी है, तो सब पे टिक लगाएं। ओके, सब पे टिक लगाएं। यहाँ पे भी ऐसा ही होना चाहिए एंड अभी हमारी चीज़ें वर्क कर रही है, तो हमें कुछ मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा एंड जैसे ही मेरा कंप्लीट होता है देन मैं आपको बता दूं डैशबोर्ड कैसा दिखेगा। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट सब पे टिक लग चुका है, डेटा आपको देखने को मिल चुका है एंड बहुत सारी चीज़ें हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आउटपुट भी हमको कुछ आ चुका है इस टाइप का एंड दैट्स प्रीटी कूल। नीचे आओ एंड यहाँ पे हमें बोला गया यू कैन विजिबल नाउ। ये सब करने की जरूरत है, एक बार चेक करते हैं क्योंकि हमने रिजल्ट तो पब्लिश कर दिया एंड टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, यू कैन एंड द लैब।